हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारी क्लास में, जिसमें हम यूनिट 8 पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, और स्पोर्ट्स का स्टैटिक भाग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर हमने लगभग 13-14 गेम्स के बारे में पढ़ा है, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि हमने पिछली क्लास में क्या किया है, और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई जो क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पुरानी क्लास देख लीजिएगा, है ना। हमने यहाँ पर ओलंपिक खेल से लेकर यहाँ पर पहले टॉपिक से लेकर तो आपका ये 14वां टॉपिक है तैराकी, स्विमिंग, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। आज वाली क्लास में सर हम ये 4 अगली वाली टॉपिक आपको करने वाले हैं। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल और आपका कबड्डी यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। पुरानी क्लास आप लोग देख लीजिएगा, मुश्किल से ये भी 10-15 मिनट का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम ये चारों टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। चल पुरानी पिछली क्लास में हमने तैराकी पढ़ा था, मुक्केबाजी, है ना। मुक्केबाजी जैसे ही मैरी कॉम का नाम आप लोगों को याद आता होगा, या उनकी मूवी का गाने याद आते होंगे आप लोगों को। नहीं देखी हो तो देख लेना, फुर्सत में देखना, अभी एग्जाम टाइम में अभी मत देखना, है ना। मुक्केबाजी, चलिए मुक्केबाजी एक लड़ाई का खेल है, लड़ाई का खेल है। अब ये जरूरी नहीं कि ये, है ना, आप लोग भी करते होंगे घर में, है ना। मतलब ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य लेवल पर ही हो, ये घर में भी की जा सकती है। पड़ोसियों से तो बेहतरीन करते होंगे आप लोग। मुक्केबाजी एक लड़ाई का खेल है जिसमें 2 लोग अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करके लड़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर मुट्ठियों का प्रयोग सर हम क्या है कि डंडे भी चला देते हैं, वो वाली बात है ना। प्राचीन मुक्केबाजी का जो जन्म है वो ग्रीस में हुआ है, जबकि आधुनिक मुक्केबाजी का जो जन्मदाता है वो ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन को माना जाता है यहाँ पर आधुनिक मुक्केबाजी का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। वर्तमान में मुक्केबाजी की जो सर्वोच्च संस्था है वो विश्व मुक्केबाजी संगठन। ये संगठन आप लोग थोड़ा नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को क्या है, जो आपके खेल संस्था है वहां से एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर यहाँ से पूछा जाएगा, मिनिमम एक, है ना। और मैक्सिमम आपके 2-3 भी प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी संगठन ये सर्वोच्च संस्था है आपकी। भारत में मुक्केबाजी सर्वोच्च संस्था की बात करेंगे तो भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी संघ हो जाएगा। इसकी स्थापना वगैरह, हेडक्वार्टर, ये सब करवा दूंगा मैं आप लोगों को उस वाले टॉपिक में। ठीक है, ओलंपिक खेल में मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन और तकनीक के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में भी ये है, और 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक, वहां पर मैंने करवा दिया है आप लोगों को ऑलरेडी कि कौन कौन से खेल में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल कितने जीते, भारत की क्या रैंक है, वो सारी चीज मैंने वहां पर आप लोगों को करवा दी है। तो जितने लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही ये पूरा स्पोर्ट्स आप लोगों का होगा, आप लोगों के लिए 1 या 2 वीडियो में, एक मास्टर वीडियो में ये सारी जितने भी स्पोर्ट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक, देखो रिंग इसका वर्गाकार होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, इसके बाद में लंबाई यहाँ पर 4.9 से 6.10 मीटर है, ये चौड़ाई हो जाएगी। शब्दावली देखो, बेल्ट, बाउट, बटिंग, किडनी पंच, लीड, राइट क्रॉस, स्विंग, सेकंड आउट, नॉक आउट, ये सारे आपके क्या है, शब्दावलियां है। इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है सर, इसकी शब्दावली कैसे याद करेंगे, तो देखो मैंने आप लोगों को बोला है कि कुछ महत्वपूर्ण खेल है, उन लोग जब आपका शब्दावली वाला टॉपिक जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये देखो, पहले तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा, एक अलग से वीडियो डलेगा वो, जिसमें 2003 से लेके 2020 तक के जितने भी प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, वो सब करवा देंगे आप लोगों को। तो एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी शब्दावली कौन से खेल की इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक, संबंधित प्रतियोगिताएं, प्रेसिडेंट कप और प्रोफेसर चौधरी कप, ये दोनों आपकी प्रतियोगिता है। अब यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं ये आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये आपके जो विदेश के हैं वो तो रहने देना, पर हाँ भारत के वो कर लेना। अखिल कुमार भारत के हैं, विजेंद्र सिंह है भारत के, मैरी कॉम याद रखिएगा भाई, शिवा थापा, देवेंद्र सिंह, विकास किशन, ये भारत के हैं। 1-2 और नए नाम जो 2020 वाले हैं वो इसमें ऐड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका वाला गेम। आगे चलते हैं, निशानेबाजी, है ना। निशानेबाजी इसमें भी बढ़िया जो प्रदर्शन रहा है अभी ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का, है ना। तो अपन निशानेबाजी को यहाँ पर देखते हैं भाई।
निशानेबाजी प्रतिस्पर्धात्मक खेल है जिसमें विभिन्न प्रकार की बंदूकों के प्रयोग से सटीकता और गति का परीक्षण किया जाता है। विश्व में निशानेबाजी खेल की जो संचालन है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। निशानेबाजी यहाँ पर खेल के दो रूप है, देखो एक तो राइफल निशानेबाजी और रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी। आप लोगों ने देखा होगा भाई, अभिनव बिंद्रा याद करो, वहां पर 10 मीटर रैपिड फायर या 10 मीटर आपका एयर राइफल, 10 मीटर 50 मीटर आपका जो अवनी लखेरा है ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड है। तो ये जो चीज है ये आप लोग याद रखें, मतलब ये दो स्वरूप है, एक तो राइफल निशानेबाजी और एक रैपिड फायर। ठीक, शब्दावलियों की बात करेंगे तो ट्रेंच, मार्स, मेनशिप मजील, बुलसाई है ना, बुलसाई याद रखेगा भाई, शूटिंग, बेग शूटिंग, प्रोन, नीलिंग, बर्ड, टारगेट शॉट, स्टैंडिंग। खिलाड़ी यहाँ पर जसपाल राणा, अंजलि भगवत, दीपाली देशपांडे, गगन नारंग, सुमा शिखर, हिना सिद्धू, अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, मानवजीत सिंधु और इसके बाद अवनी लखेरा भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अवनी लखेरा भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और एक और है पैरा ओलंपिक में, जिन्होंने आप लोगों को मैंने बताया था, पैरा ओलंपिक में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में, एक में गोल्ड और एक ने गोल्ड और आपका सिल्वर जीता है, एक ने आपका गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता है, ऐसा कुछ है, सिल्वर ब्रॉन्ज है। तो आप लोग जरा देख लीजिएगा उनको भी, है ना, और इसमें ऐड आप संबंधित खिलाड़ी में कर लीजिएगा। ठीक, चलो चलते हैं वॉलीबॉल पर। अब यहाँ पर वॉलीबॉल में सर क्या चीज, देखो इतने जल्दी जल्दी क्यों हो रहे हैं सर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो चीज यहाँ पर पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल स्पोर्ट्स का यूनिट करना है, जितना भी पढ़ा है अगर उतना भी आप करके जाते हो ना तो आपके क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। ठीक है, बस केवल करंट अफेयर इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वॉलीबॉल यहाँ पर देखते हैं। भारत में वॉलीबॉल का जो मुख्य केंद्र होता है ये नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। वॉलीबॉल का जो जन्म है वो आपका अमेरिका में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जो जी मार्गन है, ये अमेरिकी है, उन्होंने 1895 में इसको शुरू किया था और इसकी जो प्रथम विश्व चैंपियनशिप है वो मतलब पुरुष वाली वो 1949 में आयोजित की गई थी। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इसकी संस्था है वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन है ना, का गठन जो 1947 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। इसको 84 में यहाँ पर स्विट्जरलैंड के लुसाने में ले जाया गया, मैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने में है। तो ये लुसाने, अब देखो यहाँ पर वॉलीबॉल का फेडरेशन भी आपका जो वॉलीबॉल का जो हेडक्वार्टर है, मतलब इसका जो इंटरनेशनल जो आपका संस्था है उसका हेडक्वार्टर भी लुसाने में है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा भाई। विश्व चैंपियनशिप महिला और पुरुष के लिए यहाँ पर 1952 से शुरू किया गया है इसमें। ठीक है, हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। 64 में यहाँ पर 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक था जब, टोक्यो में अभी है ना 64 में हुआ था, बताया था मैंने जब ओलंपिक पढ़ रहे तब भी। वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन जो है ये आपका FIVB के द्वारा किया जाता है। 65 से शुरू किया गया है इसे, जिसकी मेजबानी पोलैंड ने की थी मेजबानी। 77 में विश्व कप का जो है वॉलीबॉल पुरुष महिला का आयोजन यहाँ पर जापान, मतलब जापान में किया था, ये बात याद रखिएगा 77 में। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट केवल ये बात है कि भाई जो आपका विश्व चैंपियनशिप है इसका शुरुआत 1952 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। और इसका जो गठन है आपका इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, इसका गठन है यह आपका 47 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में 84 से लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अब ये आयताकार कोट होता है, ये रहने दीजिएगा कोई ठीक है, मतलब जानकारी के लिए अगर आप लोगों को करना है तो कर लीजिएगा, बाकी रहने देना। ठीक, चलिए चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियां है ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, संबंधित प्रतियोगिता। अब देखो यहाँ पर विश्व कप होता है, एशिया कप होता है, गोल्ड चैंपियनशिप कप होता है, फेडरेशन कप याद रखिएगा भाई, फेडरेशन कप, शिवांती गोल्ड कप, मपाकट्टू MM जोसेफ ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरुष, और ये पूर्णिमा ट्रॉफी यहाँ पर महिलाओं के लिए, या महिलाओं की जो राष्ट्रीय स्पर्धा होती है उसमें ये मतलब होती है उनके लिए। कनाडा ओपन, जर्मन ओपन। संबंधित खिलाड़ी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा भारत का इसमें देख लीजिएगा, अब्दुल वासिद, और अभी जो करंट वाले हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कबड्डी। हुतुतु खेला होगा आप सभी लोगों ने, है ना। चलो, कबड्डी भारतीय उपमहाद्वीप में खेले जाने वाला खेल है। सामान्यतः उत्तरी भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में चेडुगुड्डू और पूर्वी भारत में आपका हुतुतु कहा जाता है।
अलग अलग नाम है, कबड्डी, चेडू गुड्डू, हुतुतु, है ना। और स्थानीय नाम भी होगा, आपने कुछ रखा होगा आपका। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है और भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया आदि देशों में भी खेला जाता है। दक्कन जिमखाना ने 1934 में कबड्डी के नियमों की एक पुस्तिका जारी की थी, दक्कन जिमखाना। तो क्या याद रखना है सर, ये कुछ नाम याद रख लीजिएगा, है ना। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये याद रख लीजिएगा। इसके जो आपके स्पोर्ट्स जैसे खत्म होंगे उसके बाद में अपन जो विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल है वो वाला टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। आयताकार मैदान होता है, कबड्डी आप लोगों ने खेला ही होगा, देखा ही होगा भाई क्या क्या होता है, कितने कितने मिनट का यहाँ पर खेल होता है। अब देखो लॉबी, बैटिंग ब्लॉक, रेडर, एंटी, वर्क लाइन, मार्च लाइन, बोनस लाइन, ये सारी यहाँ पर क्या है इसकी शब्दावलियां है, ये बात याद रखेगा। संबंधित प्रतियोगिता, प्रो कबड्डी लीग सुना ही होगा आप लोगों ने, एशियाई कबड्डी कप, कबड्डी कप। देखो संबंधित खिलाड़ी अनूप कुमार भारत के, प्रदीप दरवाल, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, फैजल अंतरांजलि, नितिन तोमर। अब ये जो है ये ईरान के हैं, ये बात याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपके टॉपिक पे, ठीक है। इसके ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।